24 सितंबर 2010 को आजमगढ़ में एक लड़का जो कि अभी 10 साल का है और उसका नाम है ओम प्रकाश यादव, वो रोज की तरह अपनी स्कूल जा रहा होता है कि वो घर से बाहर निकलकर थोड़ी दूर पहुंचता ही है कि वो देखता है कि एक वैन में आग लगी हुई है जहां पर कुछ बच्चे फंसे हुए हैं और उस वैन का ड्राइवर उस वैन को छोड़कर जा चुका। अपनी बिना जान की परवाह किए हुए उस वैन का गेट खोलता है और 8 बच्चों को सही सलामत बाहर निकालता है। इस हादसे की वजह से ओम प्रकाश बहुत बुरी तरह से जल गया होता है, जिसके बाद उसे जिला के हॉस्पिटल में, लेकिन वहां से उसको रेफर कर बनारसी में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां पर उसका इलाज होता है और उसको 18 दिन के लिए एडमिट किया जाता है और फिर बनारसी के दूसरे ही हॉस्पिटल में उसको 42 डेज के लिए रखा जाता है, जिसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और इस घटना की वजह से ओम प्रकाश बहुत बुरी तरह से जल गया था और जलने की वजह से उसका हाथ उसके सीने और उसकी पीठ से चिपक गया होता है। ओम प्रकाश के फादर, जिनका नाम है लाल बहादुर यादव, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेटी की सर्जरी करवा सके और जब ओम प्रकाश क्लास 11 में पहुंच जाता है तो उसको 2 लाख रुपए देकर उसकी सर्जरी कराई जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ को उसके सीने और पीठ से काटकर अलग कर दिया जाता है। और ओम प्रकाश के इस अदम्य साहस और बहादुरी के लिए उसको संजय चोपड़ा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 17 अप्रैल 2021 को शनिवार को 5:04 पर मुंबई के बांगड़ी रेलवे स्टेशन एक औरत जो कि अपने बच्चे के साथ रेलवे पटरी के पास से गुजर रही होती है, तभी उसका बच्चा रेलवे पटरी पर गिर जाता है और सामने से ट्रेन आ रही होती है। वो अपने बच्चे को निकालने की कोशिश करती है रेलवे पटरी से, मगर नहीं निकाल पाती। तभी एक शख्स दौड़ता हुआ आता है जिसका नाम होता है मयूर शेख। वो अपनी जान की बाजी लगाते हुए रेलवे पटरी पर दौड़ता हुआ आता है और उस बच्चे को भी रेलवे पटरी से दूर करता है और खुद को भी सुरक्षित करता है। मयूर शेख की इस बहादुरी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इंडियन मिनिस्टर ने उनकी इस बहादुरी के लिए 50,000 देने की घोषणा की है। और इस घटना से हमें एक यह भी सीख मिलती है कि अपने बच्चों को हमेशा रोड या रेलवे स्टेशन के अपोजिट साइड में रखें। 6 जनवरी 2014 को पाकिस्तान में हांगू नामक गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम एतिजाज हसन है, वो अपने स्कूल में जा रहा होता है। जब वो अपने स्कूल के गेट के पास पहुंचता है तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि स्कूल की ड्रेस पहना हुआ होता है। वो आदमी एतिजाज हसन से स्कूल के बारे में पूछता है, जिससे एतिजाज हसन को उसके ऊपर कुछ शक होता है। वो आदमी एक सुसाइड बॉम्बर होता है जो कि अपने साथ स्कूल में मौजूद 2000 बच्चों को बॉम्ब से उड़ाने वाला होता है। और एतिजाज हसन को सुसाइड बॉम्बर के ऊपर शक होता है और वो उसको स्कूल के अंदर जाने से रोकता है और इस झड़प में सुसाइड बॉम्बर बॉम्ब से खुद को ब्लास्ट कर लेता है, जिसकी वजह से एतिजाज हसन भी शहीद हो जाता है। एतिजाज हसन के इस कारनामे की वजह से उनकी माँ को बहुत सदमा पहुंचता है, जिसकी वजह से वो रो रही होती हैं। उनके पिता कहते हैं कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है क्योंकि उसने शहीद होकर अपनी माँ को तो रुला दिया, लेकिन उस स्कूल में मौजूद 2000 बच्चों की माँ को रोने से बचा लिया। और एतिजाज हसन के इस अदम्य साहस के लिए उनके स्कूल का नाम बदलकर एतिजाज हसन शहीद हाई स्कूल रख दिया गया है और उनकी इस बहादुरी के लिए उनको पाकिस्तान सरकार की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया है। हमेशा की तरह अभिषेक और सूरज नाम के 2 बच्चे अपनी परीक्षाएं खत्म होने के बाद अपने पिताजी से अपने गांव जाने के लिए जिद कर रहे थे, जिसके बाद उनके पिताजी ने उन दोनों बच्चों को गांव जाने की इजाजत दे दी और अपनी दीदी के बच्चे के साथ उन्हें गांव भेज दिया। अभिषेक और सूरज को गांव जाना बहुत ही पसंद था। वो गांव में खेलते थे, अपने दादी बाबा से मिलते थे और वहां पर रहना उन्हें बहुत पसंद आता था। अभिषेक और सूरज एक दिन खेलने के लिए जा रहे होते हैं जहाँ पर वो सब साथ में खेल रहे होते हैं और उनके साथ लकी भी होता है, जो कि खेलने के बाद उनको बहुत प्यास लगती है। तो लकी एक नदी के पास जाता है जब पानी पीने के लिए, जहाँ पर वो नदी में डूबने लगता है। तो अभिषेक और सूरज दोनों देखते हैं और दोनों बिना कुछ सोचे हुए उस नदी में कूद जाते हैं और उस नदी में कूदने के बाद वो लकी की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन वो दोनों उस नदी में डूब जाते हैं। तभी एक उन्हीं के गांव का आदमी साइकिल चलाते हुए आता है जो कि उन दोनों बच्चों को डूबता हुआ देखता है और जाकर पास के लोगों को बुलाता है, जो कि पास के लोग आकर उन बच्चों को बाहर निकालते हैं और उन्हें पास के हॉस्पिटल पर ले जाया जाता है। और ये समाचार सुनकर उनकी बुआ और उनके परिवारजन हॉस्पिटल की तरफ दौड़े हुए चले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन दोनों को मृत घोषित कर देता है। वो दोनों बच्चे अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी खुद की जान गंवा देते हैं। अगर आपको हमारे रियल हीरोज की स्टोरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।